केंद्र सरकार 23 जुलाई को अपना बजट पेश करने जा रही है, लेकिन खबर अब ये है कि सरकार पेंशन को लेकर के भी बहुत बड़ा ऐलान करने की तैयारी कर रही है। जानेंगे कि क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने जा रही है या फिर एनपीएस में ही सरकार ने ओपीएस का काट निकाल लिया है। बजट में सरकार ऐसा करने जा रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों को 50% पेंशन गारंटीड मिल सकता है। समझेंगे कि पुरानी और नई पेंशन योजना आखिर है क्या और दोनों में फर्क क्या है। जी हां पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला यहाँ पर जो है बजट पेश करने जा रही है, जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी अगर केंद्र के कर्मचारी है या फिर राज्य के कर्मचारी पेंशन धारक है तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। साथ ही ईपीएस पेंशन धारकों के लिए भी इस बजट को लेकर बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है, जिसमें केंद्र सरकार ने दोस्तों बड़े ऐलान आप सभी की पेंशन को लेकर किया है, जिसमें एनपीएस यानी कि नई पेंशन सिस्टम और ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी बड़े ऐलान सामने आए हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं बात करने वाले हैं आज की पेंशन से जुड़ी 3 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली बड़ी खबर है डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा चलाया गया विशेष अभियान से पेंशन भोगी मालामाल हो रही हैं। 50% की दर से पेंशन बढ़ रही है। साथ ही लाखों रुपए का बकाया एरियर का भुगतान हो रहा है। तो बकाया एरियर का भुगतान कैसे हो रहा है, पेंशन भोगी मालामाल कैसे हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे लाखों पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। अब मिलेगी 3 महीने की एडवांस पेंशन। कौन कौन से नियम और पात्रता रहेंगी और अगस्त महीने से ये लाभ मिलना आप सभी को शुरू हो जाएंगे। तो कैसे लाभ अगस्त महीने से आपको मिलेंगे और पात्र क्या रहेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 की हायर पेंशन पर दोस्तों बड़ा अपडेट है। कोर्ट की अवमानना कर रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। सुप्रीम कोर्ट जा रही है पेंशन धारक। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पेंशन धारक जाएंगे। इसको लेकर दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ी खबर आ रही है। तो इनके बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को देंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक और ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी पेंशन से जुड़ी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला यहाँ पर पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही एनपीएस और ओपीएस पर भी दोस्तों बड़े फैसले हो सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आज की 3 प्रमुख बड़ी अपडेट को जानते हैं। दिया दोस्तों, यहाँ पर पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। कोर्ट की अवमानना कर रहा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। सुप्रीम कोर्ट पेंशन धारक जाने की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाने की बात सामने आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत ईपीएस 95 हायर पेंशन का इंतजार करने वाले पेंशन भोगियों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। पेंशनर्स खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं। ईपीएफओ लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर जाना चाहिए। जल्द ही तैयारी करके कर्मचारी पेंशन भोगी हक के न्याय में दिशा में आगे नया कदम बढ़ाने वाले हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीके कपूर ने खुलकर लिखा कि अब समय आ गया है ईपीएफओ द्वारा पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन के लिए पात्र बनाने के लिए पारित आदेशों का पालन न करने और अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन ये बात बहुत ही दुखद है कि ईपीएफओ ने गैर और छूट प्राप्त संगठनों के मुद्दे को उठाकर अपना रुख बदल दिया। इसीलिए मामला कोर्ट में है। सभी पेंशन भोगियों को सर्वश्रेष्ठ के लिए इंतजार करना चाहिए। वहीं दोस्तों वृद्ध पेंशन भोगी लाभ लेने के लिए जीवित नहीं रहेगा। इस पर दोस्तों कमेंट करते हुए भास्करन सुब्रमण्य अय्यर ने लिखा कि अभी तक 10 साल और लगेंगे, कोई भी वृद्ध पेंशन भोगी लाभ लेने के लिए जीवित नहीं रहेगा। दोस्तों इस तरह लिखा गया कि मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द फैसला क्यों नहीं सुनाया रहा है। बस वृद्ध ईपीएस पेंशन भोगी मूर्खों की तरह सुन रहे हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने जवाब में लिखा कि वृद्ध गरीब पेंशन भोगियों को कोई भी सुध यहाँ पर नहीं लेता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स वर्तमान में सबसे गरीब वर्ग के लोगों की पंक्ति में सबसे पीछे खड़े नजर आ रही हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए अब तक नहीं होने का कौशल उपलब्ध ने लिखा है कि ठीक है, मोदी सरकार की स्थिति पर विचार करना चाहिए, एक राजनेता की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने ये समझाना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जैसे बुजुर्ग अपनी युवावस्था में राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और वित्तीय सशक्तिकरण से वंचित करना उन्हें उस भी ज्यादा भी मुश्किलों में डालने के बराबर है। ईपीएस पेंशनर्स वर्तमान में सबसे गरीब वर्ग की अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। उन्हें और परेशान करना सरकार पर बुरा असर डाल सकता है। ये दोस्तों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो पेंशनर्स हैं वो लगातार इसके बारे में बात कर रही हैं।
वहीं दोस्तों DOPPW द्वारा चलाया गया विशेष अभियान से पेंशन भोगी मालामाल हो रही हैं। 50% की दर से बढ़ी हुई पेंशन, साथ ही साथ लाखों रुपए का बकाया एरियर का भुगतान उन्हें किया जा रहा है। इसको लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए दोस्तों DOPPW द्वारा चलाए गए विशेष अभियान से दूसरे सप्ताह में ही दोस्तों 1140 पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण किया गया। अभियान के पहले 2 सप्ताह से लक्षित मामलों से 60% से अधिक का निवारण हो चुका है। 40 मंत्रालयों से समन्वित प्रयासों के पारिवारिक पेंशन भोगियों के ये विशेष अभियान का लाभ मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण यानी कि दोस्तों DOPPW की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायत निवारण के लिए 1 महीने का विशेष अभियान 1 जुलाई 2024 से पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरुआत किया गया है। इस महीने चलने वाले विशेष अभियान से दूसरे सप्ताह के अंत तक दोस्तों 60% लक्ष्य का आंकड़ा पार कर लिया गया है, जिसमें अभियान की शुरुआत में निपटाए गए पहचान कुल यहाँ पर 1891 पारिवारिक मामलों से यहाँ से जो है 1140 पारिवारिक मामलों का निपटारा कर दिया गया है। 40 मंत्रालयों से संबंधित प्रयासों से पारिवारिक पेंशन भोगियों को लाभ हुआ है और कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जहां पर पारिवारिक पेंशन भोगियों का शिकायत ऑनलाइन पोर्टल एकीकृत पेंशन सेवा शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली यानी कि सी पेंशन ग्राम पर सफलतापूर्वक निवारण किया गया। उन मामलों की बात करें तो दोस्तों 5 मामले हम आपको बताने जा रही हैं। 7 वर्ष के बाद अविवाहित बेटी को 10 लाख रुपए एरियर के साथ पारिवारिक पेंशन को मंजूरी मिली। वहीं दोस्तों 11 वर्षों के बाद पत्नी को बकाया के साथ संशोधित पारिवारिक पेंशन को भी मंजूरी मिली। गलत तरीके से वसूली गई ग्रेजुएटी का भुगतान भी किया गया। पत्नी को 50% की दर से बढ़ी हुई पेंशन या पर जो है पारिवारिक पेंशन के साथ बकाया की राशि का भी भुगतान हुआ। वहीं दोस्तों 88 वर्षीय पेंशन भोगी को बकाया भुगतान के साथ अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन को भी इसी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत करने के बाद पेंशन अदालत में मुद्दे को उठाया गया और इन्हें न्याय मिला। ऐसे तमाम बड़े 1140 केस जो थे वो सुलझे थे। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी भी पेंशन के अंदर कुछ खराबी है या फिर संशोधन की जरूरत है तो दोस्तों आप सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। आप रहे वंचित लाभ से यहाँ पर जो है लाभ आसानी के साथ पा सकते हैं, जो कि आपका मुद्दा पेंशन अदालत में और इस विशेष अभियान के तहत उठाया जाएगा और आपको भी उचित न्याय दिलवाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो लाखों पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। अब मिलेगी 3 महीने की एडवांस पेंशन। नियम और पात्रता क्या रहने वाली है और अगस्त से ये लाभ मिलेंगी, तो चलिए इसके बारे में विशेष रूप से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। रक्षाबंधन से पहले यहाँ पर जो है आप सभी के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। इसके तहत पेंशन भोगी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह 3 महीने की अग्रिम पेंशन ले सकते हैं। खास बात यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर पारिवारिक पेंशन लेने वालों की इस सुविधा का लाभ मिलेगा। वर्तमान में 8 लाख सरकारी कर्मचारी, जिनमें से 4.75 लाख पेंशन भोगी है। इसमें से दोस्तों 3.22 लाख कर्मचारी जो हैं स्वयं पेंशन भोगी हैं, जबकि यहाँ पर 1.5 लाख के करीब पारिवारिक पेंशन भोगी भी हैं। वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 8 जुलाई को जारी सर्कुलर के अनुसार 1 अगस्त 2024 से पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह 3 महीने की अग्रिम पेंशन ले सकते हैं। उन्हें पहले आवेदन करना होगा, पेंशन भोगियों को दिए गए विकल्प से चुनना होगा, किस्त उनके अगले महीने शुरू हो जाएगी जिससे अग्रिम पेंशन ले सकते हैं। ये राशि उन्हें ऋण के रूप में दी जाएगी जिसे किस्तों में चुकाना होगा। यदि पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों ने 21 महीने तक अर्जित पेंशन अग्रिम रूप से ले ली तो इस महीने में वर्तमान में पेंशन वसूल कर ली जाएगी। 1 महीने में ली जाने वाली अग्रिम पेंशन की राशि की 50% से अधिक नहीं होने वाली है। प्रत्येक लेनदेन पर GST सहित एक लेनदेन शुल्क लगेगा। मासिक वसूली भी अगले 3 महीनों में 3 किस्तों में सम्मान में की जाएगी। पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के खाते में जमा की गई अग्रिम राशि की वसूली तारीख की परवाह किए बिना ही की जाएगी। तो ये राजस्थान की भजन लाल सरकार के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए दोस्तों हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट और बड़ा ऐलान निकल कर सामने आ चुका है।